दोस्तों एक लड़की की शादी हो रही थी। शादी होने के बाद सुबह होता है और अभी कुछ ही समय में विदाई होने वाला था। तभी किन्नर समाज के लोग कुछ लोग आ जाते हैं और नाच गाकर पैसा मांगने लगते हैं। सबसे पहले दूल्हे के पास जाते हैं और कुछ लोग ढोल बजाते हैं और कुछ किन्नर नाचते हैं और दूल्हे से पैसा मांगते हैं। जब दूल्हा पैसा देने के लिए किन्नर के पास आता है तो दूल्हे का चाल ढंग देख करके, उसके बात करने की शैली को देख करके किन्नर समाज के लोगों को लगता है कि यह लड़का एक नामर्द है, एक किन्नर है। ऐसा उन लोगों के मन में ख्याल आने लगता है। फिर पैसा लेकर के उस लड़की के माँ बाप के पास जाते हैं और वहां नाच गान करते हैं और पैसा मांगते हैं। लड़की के माँ बाप भी पैसा दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों उस किन्नर समाज के जो भी लोग होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं कि इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। अभी कुछ ही समय में लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाएगी। लेकिन जो लड़का है वो लड़का तो हमारे समाज का है, किन्नर है, और लड़की वालों को धोखा दे रहा है। दोस्तों वह किन्नर लोग जान गए थे जो लड़का है वो किन्नर है। यह सब सोच करके उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए जो किन्नर है वह लड़की के माँ को बुलाते हैं और उस माँ से कहने लगते हैं कि देखिए बहन जी, जिस लड़के से आपकी लड़की की शादी हो रहा है वो लड़का है, किन्नर है, एक छक्का है, हमारे समाज का है। और हम लोगों ने उससे बात किया है और हम लोगों को इतना अनुभव है, किसी से बात करके, किसी का चाल ढंग देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो मर्द है कि नामर्द है। अब जैसे बात किन्नर समाज के लोग कहते हैं वैसे माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब इस बात पे सोचने लगती है। अब कुछ औरतें लगती हैं सोचने, कहने लगती हैं कि अरे हम तो शाम को ही देखें, उस लड़के से बात करके, उस लड़के का चाल ढंग देख करके हम लोगों को भी शक लग रहा था। अब इस तरह की बातें सभी औरतें आपस में बातचीत करने लगती हैं। अब दोस्तों कुछ ही समय में लड़की की विदाई होने वाला था। तभी उस लड़की की माँ, उस लड़की की भाभी और कुछ औरतें मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि क्यों ना हो किसी भी तरीके से इस लड़के की जांच किया जाए कि यह लड़का वास्तव में किन्नर है, मर्द है कि नामर्द है। एक प्लान के अंतर्गत दोस्तों जब सुबह में लड़की का विदाई होता है तो उसके पहले ही लड़के को एक रूम में बुलाकर एक परछावन टाइप का किया जाता है। लोग गिफ्ट देते हैं, जितने भी औरत होते हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं। इसी प्लान के अंतर्गत जो लड़का है उस लड़के को उस लड़की की भाभी के साथ एक रूम में गिफ्ट देने के बहाना भेजा जाता है अकेले में। और भेजने के बाद पहले से प्लान था कि जो लड़की की भाभी है वह किसी भी तरीके से अपनी इज्जत आबरू लुटा करके उस लड़के की जांच कर ले ताकि लड़का मालूम चल जाए कि मर्द है कि नामर्द है। अब दोस्तों यह सोच करके जो उसकी भाभी होती है वो सोचती है कि मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर मैं यह काम कर लेती हूँ तो मेरे ननद की जिंदगी है बच जाएगी। अब दोस्तों अपने ननद के बारे में जब सोचती है तो तैयार हो जाती है और एक रूम में उस दूल्हे को भेजा जाता है और जो उसकी भाभी होती है दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर उसको गिफ्ट देती है। अब दोस्तों गिफ्ट देने के बाद कुछ ऐसा होता है उस बंद कमरे में कि सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या होता है जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह एक कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देकर जा सकती है। आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, इस वजह से मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। वहां पर प्रिया नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी। शादी होती है और शादी होने के बाद बड़े धूमधाम से सब कार्यक्रम निपटाए जाते हैं। सुबह होता है। सुबह होने के बाद लड़की की विदाई का कार्यक्रम अभी कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला था। तभी उसी गांव में एक व्यक्ति का लड़का पैदा हुआ था कुछ दिन पहले। यह बात
उस गांव के अगल बगल रहने वाले किन्नरों को मालूम चलता है तो किन्नर समाज के 4-5 लोग आते हैं उस गांव में जिसके घर पर लड़का पैदा हुआ था। रस्मों रिवाज के अनुसार जो भी पैसा लिया जाता है वो किन्नर आते हैं उस लड़के के घर पैसा लेने के लिए। जब उस गांव में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि एक घर पर शादी हो रही है। तो शादी देख करके वो पहले जिस घर पर शादी हो रहा था उस घर पर चले जाते हैं और नाच गाकर पैसा मांगने लगते हैं। जिस लड़के की शादी थी उस लड़के का नाम पुनीत था। अब सबसे पहले दूल्हे के पास जाते हैं, वहां नाच गाना करते हैं, पैसा मांगते हैं। अब लड़के के पास लड़के का जो पिता है बैठा था। अब लड़का उठ करके पैसा देने के लिए जब किन्नरों को आता है तो उसकी चाल ढंग देख करके किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि तो लड़का हम लोग की कैटेगरी का है, नामर्द है, ये तो एक किन्नर है और ये शादी करके एक लड़की को अपने साथ ले जाने वाला है। उसमें से सुमन नाम की एक किन्नर होती है, वह लड़के से मजाक करने लगती है। लड़के से कहती है तुम किसी तरह से शादी करके एक लड़की को ले जा रहे हो, जिंदगी आगे कैसे चलाओगे, बच्चा पैदा कैसे करोगे। जैसे यह शब्द वो लड़का सुनता है तो कुछ बोल नहीं पाता है, उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बगल में जो लड़का का पिता है वो सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और पैसा देकर डांट फटकार किन्नरों को भगाने लगता है। जो लड़का का पिता समझ जाता है, लग रहा है किन्नर के समाज के लोग यह हकीकत जान जाएंगे, इस वजह से वो पैसा देता और हाथ जोड़कर कहता कि आप लोग यहाँ से जाइए और आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे को। ऐसा करके लड़का का पिता किन्नरों को वहां से हटा देता है। लेकिन किन्नर वहां से जाते नहीं है। वो किन्नर आपस में बात करने लगते हैं कि एक दूल्हा जो किन्नर है और एक लड़की की भविष्य खराब करने जा रहा है, शादी कर रहा है, उन लोगों के दिमाग में खटकने लगता है। इसके बाद वो लोग लड़की के जो पिता है, जो माँ है, उनके पास जाते हैं और फिर वहां से पैसा मांगने लगते हैं, नाचने गाना लगते हैं, नाचते गाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं लोग और पैसा भी देते हैं। फिर दोस्तों वो किन्नर समाज के लोग जाते नहीं है वहां से, रुक करके लड़की का जो पिता है और जो माँ है उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं लोग और जो लड़की का पिता है उसको अलग कर देते हैं और लड़की की माँ को बताते हैं किन्नर, देखिए जिस लड़के से आपकी लड़की की शादी हो रही है, हम लोगों को अनुमान है कि ये लड़का नामर्द है, ये किन्नर है, हमारे समाज का है। क्योंकि हम लोगों ने पहचान कर लिया है, उसके बात करने के तरीका से, उसके चाल ढंग से हम लोग अनुभव लगा लिए हैं। क्योंकि हम लोग को इतना अनुभव है, किसी से बात करके, किसी से मिल करके, किसी का हाल चाल देख करके अनुमान लगा लेना कि किन्नर है। और आप लोग अपना किसी भी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए सच में यह लड़का मर्द है कि ना मर्द है। इतना कर करके वहां से किन्नर समाज के लोग चले जाते हैं। अब लड़की की जो माँ है परेशान हो जाती है, यह बात लड़की के भाभी से कहती है और कई औरतों से कहती है। तो सब औरत आपस में बात करने लगती है कि हमको भी लग रहा है कि वो लड़का नामर्द है, क्योंकि रात से ही हम लोग देखे हैं उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, हम लोगों को भी लग रहा है कि वो लड़का मर्द नहीं है, नामर्द है। अब इस तरह की बात दोस्तों होने लगती है औरतों के बीच। अब सुबह हो चुका था, 1 ही घंटे के बाद लड़की की विदाई होने वाली थी। फिर लड़की की माँ और भाभी मिल करके एक प्लान बनाते हैं, क्यों न हो किसी भी तरीके से इस लड़के की जांच किया जाए, वास्तव में मर्द है कि नामर्द है कि किन्नर है। इस तरीके से दोस्तों सोच करके एक प्लान बनता है कि रस्मों रिवाज के अनुसार जब सुबह विदाई होता है तो लड़के को एक कमरे में बुलाया जाता है और वहां पे जो भी लड़के और जो भी औरतें लेडीसें होती हैं सब लोग अपना गिफ्ट देती हैं। इसी रिवाज के अंतर्गत एक प्लान बनाते हैं कि जो लड़की की भाभी है उन्हें कहा जाता है कि आप अकेले लड़की को एक रूम में ले जाइएगा और दरवाजा बंद कर लीजिएगा और अपने तरीके से
अपनी इज्जत आबरू उठा करके और चेक करिएगा क्या सच में यह लड़का मर्द है कि ना मर्द है। अब लड़की की भाभी सोचती है कि मेरी ननद की जिंदगी की बात है, अगर मैं इस काम में सक्सेस हो जाती हूँ तो मेरी ननद की जिंदगी बच सकती है। इस वजह से सुबह जब विदाई होता है तो गिफ्ट के बहाने उस लड़के को लड़की की भाभी अपने रूम में ले जाती है और कहती है, देखिए जी, हम लोग यहाँ एक रीति रिवाज है कि जो लड़का होता है उसको लड़की की भाभी अपने रूम में ले जाती है और अकेले में गिफ्ट देती है, कुछ बातचीत करती है। इस वजह से आपको मेरे कमरे में जाना पड़ेगा। अब इसी प्लान के अंतर्गत उस लड़के को लड़की की भाभी के कमरे में भेजा जाता है और लड़की की जो भाभी है दरवाजा बंद करके और अंदर उस लड़के के साथ अपनी जो भी सिस्टम है कार्यक्रम स्टार्ट करती है। वो कहती है, देखिए जी, ये गिफ्ट है आपके लिए मैं दे रही हूँ और हम लोग यहाँ रीति रिवाज है कि लड़की की भाभी के साथ कुछ पलों के लिए अकेले में बातचीत करना, कुछ शरारत करना, कुछ हरकत करना। लेकिन लड़का कहता, हमारे यहाँ तो ऐसा रीति रिवाज नहीं है। तो लड़की की भाभी कहती है, आप यहाँ नहीं होगा लेकिन हमारे यहाँ है। अब ऐसा कह करके दोस्तों जो लड़की की भाभी है उस लड़के के शरीर को टच करने लगती है, उसके साथ हरकत करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, देखिए जी, आपको जो कुछ करना है आज मेरे साथ कर सकते हैं, यह रीति रिवाज है और मैं किसी से कहूंगी नहीं, ऐसा हमारे यहाँ रीति रिवाज चलता है। ऐसा कह करके दोस्तों लड़की की भाभी उस लड़के को बेड पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ हरकत करने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ भी वो हरकत करती है लेकिन लड़के के अंदर कुछ भी ऐसा एक्साइटेड नहीं होता है, कुछ भी वो करता नहीं है, बस खामोश अवस्था में बेड पर लेटा रहता है। अब हरकतों के माध्यम से उसकी भाभी ये जान जाती है सच में लग रहा है लड़का नामर्द है, मर्द नहीं है। अब अपने हाथों से उसके शरीर को टच करती है और उसके जो भी गुप्तांग है उस पर हाथ ले जाती है तो मालूम चलता है कि सच में वो एक किन्नर है। अब दोस्तों जो लड़की की भाभी ये पूछती है, सच में आप बताइए, अपनी असलियत बताइए, आप क्या है क्या नहीं है, क्या मर्द है या ना मर्द है, सच में आप बताइए, नहीं तो मैं सारी बातें सभी को बता दूंगी। तब दोस्तों वो लड़का कहता है, पुनीत देखिए, मैं सच में एक नामर्द हूँ, एक किन्नर हूँ, इसके पहले भी मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी इसी वजह से छोड़कर चली गई, लेकिन मैं शादी कर नहीं रहा था। मेरे जो पिता है वह सब सच्चाई मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन दहेज की लालच में आकर और जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। अब दोस्तों जैसे यह बात सुनती है लड़की की भाभी, वैसे ही वो दरवाजा खोल करके अपना कपड़ा पहनती है और रोते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बाहर आकर के अपनी ननद के पास जाती है, जो उसकी ननद है वह बनकर संवर कर एक नई दूल्ही दुल्हन बनकर और कुछ ही पलों में अपने घर जाने वाली थी। अब लिपट कर लगती है रोने उसकी भाभी। अब सभी औरतें जाती है पीछे पीछे, क्या हुआ बताओ, सच्चाई क्या मालूम चला। तो पूरी कहानी उस लड़की की भाभी बताती है। अब हंगामा खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद पूरी कहानी बताया जाता है। पूरी कहानी बताने के बाद अब वहां पे ये हुआ कि पुलिस कहती है लड़के पक्ष से कि आप लोग जितना भी खर्च हुआ है इस शादी में, इस लड़की पक्ष की तरफ से पूरा पैसा इन लोग को दीजिए। पूरा वहां पर समझौता कराती है और जो लड़का पक्ष है, जो लड़के का पिता है, वह स्वीकार करता है अपनी गलती को और जो भी खर्चा आता है सभी पैसे को वह व्यवस्था करता है देने के लिए लड़की पक्ष को और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। आजकल समाज में ऐसी भी घटना बहुत तेजी से घट रही है। मैं उन गार्जियन को कहना चाहता हूं, जो गार्जियन है उनको अगर मालूम है कि आपका लड़का आपकी लड़की किस कैटेगरी के है, अगर आपको सच्चाई मालूम है तो कृपया आप लोग किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस लड़के या लड़की की शादी मत करिए। शादी किसी भी तरह से
बनावटी बातों में आकर आप लोग कर देंगे, लेकिन बाद में आपकी लड़की की भी जिंदगी खराब होगा और जिससे किए रहेंगे उसकी भी जिंदगी खराब होगी। तो सच्ची घटना इसलिए सामने आपके लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाए। फिर दोस्तों, ऐसी घटना बहुत तेजी से समाज में कई जगह घट चुका है और ऐसी घटना हमारे गांव में भी घटा था। तो आप लोग सतर्क और जागरूक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।